পেহেলগামে জিহাদি হামলার পর থেকেই উপযুক্ত প্রত্যাঘাতের দাবি উঠেছে দেশ জুড়ে। দেশের সাধারণ মানুষের মনে এখন একটাই প্রশ্ন, আর কত সহ্য করব? কবে প্রতিবেশী পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেবে ভারত? যদিও ভারতীয় সেনাও প্রত্যাঘাতের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। জল, স্থল, আকাশ সব দিক দিয়েই যাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বড়সড় হামলা করা যায় তার যাবতীয় মহড়াও শুরু করে দিয়েছে ভারত। আর ভারতের এই প্রস্তুতি দেখে যাকে বলে একেবারে গলদঘর্ম অবস্থা পাকিস্তানের। মিসাইল থেকে শুরু করে অন্য অস্ত্র সরঞ্জামের জন্য চীন এবং তুরস্কের কাছে হাত পেতেছে পাকিস্তান। তুরস্ক থেকে মিসাইল এবং অন্য সামগ্রী নিয়ে প্লেনও নাকি এসে পৌঁছেছে পাকিস্তানে। কিন্তু যতই চীন তুরস্ক সাহায্য করুক, পাকিস্তানের ওপর ভারতের ব্যাপক মার পড়বে, বজ্রাঘাত হবে, যাকে বলে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হবে পাকিস্তানকে। এমনই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন ভারতীয় সেনার অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জিডি বক্সি। তার মতে, যে কাজ পাকিস্তান করেছে তার ফল তো ভুগতেই হবে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভারতীয় সেনা প্রস্তুত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী খালি নির্দেশ দেবেন, ভারতীয় সেনা প্রধান সিদ্ধান্ত নেবেন। কি বলছেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জিডি बख्शी? सुनो। बेवजह हमारे लोगों को मार रहे हैं, उचकू चौधरी बन रहे हैं। अपने आराम से अपने घर में देखो, अपनी इकोनॉमी ठीक करो। दुनिया भर का ठेका ले रखा है इस मुनीर मुल्ला मुनीर ने दुनिया भर का ठेका ले रखा है, इस्लाम फैलाने का, गजवाए हिंद करने का, बांग्लादेश में तख्ता पलटने का, पंजाब में उंगल देना, जम्मू कश्मीर में उंगल देना। तो फिर कभी ना कभी तो आपकी उंगल तोड़नी पड़ेगी ना साहब। अब मोदी जी ने रॉयट एक्ट पढ़ दिया है, तो अब साली जान निकल रही है। कभी चीन के पांव तलवे चाट रहे हैं, कभी तुर्की के तलवे चाट रहे हैं। आपने क्या समझा? आप ऐसे ही 26 भारतीय मारकर 17 घायल करके सीटी बजाते निकल जाओगे। ये रोजमर्रा का ये ड्रामा हो गया। तो जो कुछ भी, अब आप कुछ भी कहीं से मंगाओ, आपको करारी मार तो पड़ने वाली है, बिजली कड़कने वाली है साहब। अब कल परसों, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, ये सब हमारी सेना के चीफ डिसाइड करेंगे और आदेश आएगा मोदी। অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জিডি বক্সির মতে আসল চাবিকাঠি নাড়ছে চীন। চীনই পাকিস্তানকে রকেট, মিসাইল, পরমাণু বোমা প্রযুক্তি সবকিছু দিয়েছে। এখনো বিপদে পড়ে চীনের কাছেই ছুটে গিয়েছে পাকিস্তান। অস্ত্র দাও বলে চিৎকার করছে। শোনা যাচ্ছে তুরস্ক থেকেও অস্ত্র আসছে চীনে, চীন থেকেও জাহাজে করে মিসাইল আসছে। আমার সরকারের কাছে অনুরোধ, এবার তাড়াতাড়ি করে দিন হামলা। কারণ কোনো জিহাদি হামলার পর একটা বিশ্বের সহানুভূতি থাকে, বেশি দেরি হয়ে গেলে সেই সহানুভূতিটা কমে যায়। কি বলছেন এই বিষয়ে জিডি বক্সি? এবার সেটা শুনবো। पूरी दुनिया कंडेम कर रही है और आप टेररिज्म का सपोर्ट दे रहे हैं। असली प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर हमारे को ये चीन का सपोर्ट है टेररिज्म का। चीन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार बनवाए, ठीक है, और चीन ने पाकिस्तान को जो है वो रॉकेट, मिसाइल, सब कुछ टेक्नोलॉजी चीन ने दी है। अब भी पाकिस्तान रोता गया है चीन के पास, मेरे आका मुझे P-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दो, मेरे को HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल्स दो, मेरे को बचाओ, मैं तो मारा गया बेमौत। तो तुमने करनी ऐसी करी तो मार खाओगे ना साहब, ठीक है। और वहां से खबर कुछ अनकन्फर्म्ड है, लेकिन आ रही है कि ये जहाजों में भेज रहे हैं कुछ वेपन्स वगैरह, और तुर्की इनको एमुनेशन भेज रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एमुनेशन, रिजर्व एमुनेशन यूक्रेन को बेच मारा था, ठीक है साहब। 7 से 10 दिन का इनके पास नॉर्मली रिजर्व होता है, वो 3-4 दिन के ऊपर आ चुका है। अब ये हाथ पैर मांग के वहां से वो कह रहे हैं कि तुर्की फ्लाई इन कर रहा है एमुनेशन इनकी तोपों के लिए। तो मेरा सरकार को मेरा अनुरोध है कि अब जल्दी कर दीजिए। अब जो है, क्योंकि देखिए सिंपैथी होती है टेररिज्म स्ट्राइक के बाद, पूरे दुनिया की सिंपैथी भारत के पास, धीरे धीरे वो सिंपैथी लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो इजरायली जो करते हैं वो तो खैर बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन हमारा हमेशा जो हमारा रहा है शैली लड़ने की, ठीक है साहब, हम अच्छी तरह तैयारी करके मार मारते हैं, और ऐसी मार मारते हैं जो जिंदगी भर याद रहे, ठीक है साहब। मसलन 1971 मार्च में बोला था हमारी सैम मैनेकशॉ को इंदिरा गांधी ने कि आप करिए, कुछ करिए बांग्लादेश का,
तो उसने कहा था मैडम मुझे तैयारी करने दीजिए, तैयार करके मैं 100% 100% गारंटी दे रहा हूं आपको सक्सेस की। और 100% से ज्यादा सक्सेस मिला साहब, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे तब। পেহেলগামে জিহাদি হামলার পর থেকে এই উপযুক্ত প্রত্যাঘাতের দাবি উঠছে দেশ জুড়ে। দেশের সাধারণ মানুষের মনে এখন একটাই প্রশ্ন, আর কত সহ্য করব? কবে প্রতিবেশী পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেবে ভারত? যদিও ভারতীয় সেনা প্রত্যাঘাতের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। জল, স্থল, আকাশ সব দিক দিয়ে যাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বড়সড় হামলা করা যায় তার যাবতীয় মহড়াও শুরু করে দিয়েছে ভারত। আর ভারতের এই প্রস্তুতি দেখে যাকে বলে একেবারে গলদঘর্ম অবস্থা পাকিস্তানের। মিসাইল থেকে শুরু করে অন্য অস্ত্র সরঞ্জামের জন্য চীন এবং তুরস্কের কাছে হাত পেতেছে পাকিস্তান। তুরস্ক থেকে মিসাইল এবং অন্য সামগ্রী নিয়ে প্লেনও নাকি এসে পৌঁছেছে পাকিস্তানে। কিন্তু যতই চীন ও তুরস্ক সাহায্য করুক, পাকিস্তানের ওপর ভারতের ব্যাপক মার পড়বে, বজ্রাঘাত হবে, যাকে বলে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হবে পাকিস্তানকে। এমনই ভবিষ্যৎবাণী করলেন ভারতীয় সেনার অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জিজি বক্সি। কি বক্তব্য উঠে আসছে জিজি বক্সির, আসুন শুনি। बेवजह हमारे लोगों को मार रहे हैं, उचकू चौधरी बन रहे हैं। अपने आराम से अपने घर में देखो, अपनी इकोनॉमी ठीक करो। दुनिया भर का ठेका ले रखा है इस मुनीर मुल्ला मुनीर ने दुनिया भर का ठेका ले रखा है, इस्लाम फैलाने का, गजवाए हिंद करने का, बांग्लादेश में तख्ता पलटने का, पंजाब में उंगल देना, जम्मू कश्मीर में उंगल देना। तो फिर कभी ना कभी तो आपकी उंगल तोड़नी पड़ेगी ना साहब। अब मोदी जी ने रॉयट एक्ट पढ़ दिया है, तो अब साली जान निकल रही है। कभी चीन के पांव तलवे चाट रहे हैं, कभी तुर्की के तलवे चाट रहे हैं। आपने क्या समझा? आप ऐसे ही 26 भारतीय मारकर 17 घायल करके सीटी बजाते निकल जाओ। ये रोजमर्रा का ये ड्रामा हो गया। तो जो कुछ भी अब आप कुछ भी कहीं से मंगाओ, आपको करारी मार तो पड़ने वाली है, बिजली कड़कने वाली है साहब। अब कल परसों 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, ये सब हमारी सेना के चीफ डिसाइड करेंगे और आदेश आएगा। पूरी दुनिया कंडेम कर रही है और आप टेररिज्म का सपोर्ट दे रहे हैं। असली प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर हमारे को ये चीन का सपोर्ट है टेररिज्म का। चीन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार बनवाए, ठीक है, और चीन ने पाकिस्तान को जो है वो रॉकेट, मिसाइल, सब कुछ टेक्नोलॉजी चीन ने दी है। अब भी पाकिस्तान रोता गया है चीन के पास, मेरे आका मुझे P-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दो। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।